Hello students, good morning all of you. Let's start today's class. And we studied in previous class the story of talkative barber, right? इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है हमने टेक्स्ट बुक में. देन आफ्टर वर्क बुक में हमें राइट करना है वर्क बुक का पेज नंबर 53. ओके, पेज नंबर 52 में 8 क्वेश्चंस के आंसर हम फिलअप कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड द सुल्तान डू टू गेट राइट ऑफ द बार्बर. What did the Sultan do to get right of the barber? सुल्तान ने बार्बर से छुटकारा पाने के लिए क्या किया. RID राइड मीन्स होता है छुटकारा. तो what did the Sultan do to get right of the barber? Answer is the Sultan wanted to get right of the barber, so he offered him all the food that was prepared for his feast. The Sultan wanted to get rid of the barber, so he offered him all the food that was prepared for his feast. मीन्स जो सुल्तान है वो बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था. सो उसने जो अपने उसके फिस्ट के लिए, उसके दावत के लिए जो फूड प्रिपेयर किया था अपने फ्रेंड्स के फिस्ट के लिए, तो वो ऑल फूड उसने किसे ऑफर कर दिया, बार्बर को ऑफर कर दिया. देन क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड. व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड. बार्बर बहुत सारा फूड खाना क्यों चाहता था. मतलब वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड. बार्बर बहुत सारा फूड क्यों चाहता था, बहुत सारा खाना क्यों चाहता था. आंसर इज बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस फॉर feast. Answer is Barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. Barber lot of food चाहता था because उसने अपने 4 और 5 friends को अपने हाउस में feast के लिए इनवाइट किया था, दावत के लिए इनवाइट किया था. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 11. Why did the barber demand along with the food? Why did the barber demand along with the food? बार्बर ने फूड के साथ और किस चीज़ की डिमांड की और क्या मांगा सुल्तान से. तो द बार्बर डिमांडेड फ्रूट फॉर डेजर्ट along with the food. The barber demanded fruit for dessert along with the food. Means बार्बर ने फूड के अलावा फ्रूट्स की भी डिमांड की. फ्रूट फॉर डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है मिठाई. फ्रूट फॉर डेजर्ट, मिठाइयों के लिए फ्रूट्स की भी डिमांड की. मीन्स उसने जो सुल्तान है उन्होंने उसे फूड तो ऑफर्ड किया ही, साथ ही जो बार्बर है उसने ये भी डिमांड की कि उसे सम फ्रूट्स भी चाहिए फॉर डेजर्ट. डेजर्ट के लिए सम फ्रूट्स भी चाहिए. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 12. इन द एंड हाउ डिड द बार्बर
praised the sultan. In the end, how did the barber praise the sultan? तो in the end the barber praised the sultan that he was very generous. मीन्स जो इन द एंड लास्ट में जो बार्बर है उसने सुल्तान की क्या प्रशंसा की? तो इन द एंड द बार्बर प्रेज्ड द सुल्तान दैट ही वॉज वेरी जेनरस. एंड में बार्बर ने कहा कि वह नहीं जानता था कि जो सुल्तान है वो इतने जेनरस है, इतने उदार है. बिकॉज जो सुल्तान है उन्होंने उस बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन्स भी दी थी. देन आफ्टर उन्होंने अपनी फिस्ट के लिए जितना भी जो फूड बनवाया था वो ऑल फूड उसे ऑफर्ड कर दिया, उसे दे दिया. देन नेक्स्ट उसने बार्बर ने जब उन्हें फ्रूट्स के लिए डिमांड की तो सुल्तान ने उन्हें फ्रूट्स भी दे दिया. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Why did the barber take so long to shave the sultan's head? Why did the barber take so long to shave the sultan's head? बार्बर सुल्तान की हेड सेव करने के लिए लॉन्ग समय क्यों ले रहा था? आंसर इज The barber took so long to shave the sultan because he continued talking and wasting time. The barber took so long to shave the sultan because he continued talking and wasting time. Means barber सुल्तान की सेव करने के लिए लॉन्ग टाइम ले रहा था बिकॉज ही कंटिन्यू टॉकिंग, बिकॉज वो कंटिन्यू टॉकिंग किए जा रहा था एंड वेस्टिंग टाइम, और टाइम वेस्ट कर रहा था. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 14. Did the Sultan enjoy the barber's talk? Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? Did the Sultan enjoy the barber's talk? क्या सुल्तान बार्बर की बातों को एंजॉय कर रहा था? आंसर इज The Sultan did not enjoy barber's talk. He was losing his patience and he wanted to get rid of him. इसका आंसर होगा कि The Sultan did not enjoy barber's talk. जो सुल्तान है वो बार्बर्स की टॉक एंजॉय नहीं कर रहा था, बार्बर्स की बातों को एंजॉय नहीं कर रहा था. इसके अलावा वो क्या कर रहा था? ही वॉज लॉसिंग हिज पेशेंस. वह जो है अपना धैर्य खो रहा था बिकॉज जो बार्बर है वो कंटिन्यू टॉक कर रहा था. इससे सुल्तान को क्या हो रही थी? बहुत इरिटेशन हो रही थी और वो अपना पेशेंस खो चुका था, अपना धैर्य खो चुका था. एंड ही वांटेड टू गेट राइड ऑफ हिम. और अब वो उससे क्या पाना चाहता था? राइड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाना चाहता था. Okay. Then question number 15. What are the things that the Sultan gave to the barber? What are the things that the Sultan gave to the barber? सुल्तान ने बार्बर को कौन सी थिंग्स दी या क्या क्या थिंग्स दी, क्या क्या चीज़ें दी? तो सुल्तान ने क्या क्या दिया था बार्बर को? सुल्तान गेव 3 pieces of gold, all the food and fruits for dessert. यहाँ द सुल्तान राइट करेंगे, यहाँ द राइट करना है आपको सुल्तान के फ्रंट में. ओके.
The Sultan gave 3 pieces of gold, all the food and fruits for fish. सुल्तान ने 3 गोल्ड के 3 पीसेस, ऑल फूड एंड फ्रूट्स फॉर डेजर्ट, ये ऑल किसे दिया था? बार्बर को दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 16, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? क्या आपको लगता है कि रियली सुल्तान बहुत जेनरस था, मतलब बहुत उदार था, वो हमेशा सबकी हेल्प करता था, सभी को मतलब सब कुछ, जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन को जिस चीज़ की नीड होती है वह उसे देता था। मीन्स जेनरस होता है जो ऑलवेज किसी को भी क्या करता हो, कुछ न कुछ देते रहता हो, जिसको जिस चीज़ की नीड हो उसे वो देता हो। तो क्या रियली जो सुल्तान है वो जेनरस था, उदार था? वाई डू यू से शो? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब अगर आपका आंसर यस है तो उसका रीज़न बताना है, या फिर नो है तो उसका भी रीज़न बताना है। आंसर इज नो। मीन्स जो सुल्तान था वो जेनरस नहीं था। आई डोंट थिंक द सुल्तान वॉज जेनरस। नो, मुझे नहीं लगता कि सुल्तान जेनरस था, बिकॉज he gave all the food to the barber because his head was half shaved. This was because he was at the mercy of the barber. Means मुझे नहीं लगता कि सुल्तान जेनरस था, क्योंकि उसने अपना ऑल फूड बार्बर को इसलिए दिया था बिकॉज उसने क्या किया था, उसका हेड आधा ही शेव किया था, हाफ शेव किया था और हाफ छोड़ दिया था, और वो किसी भी तरीके से उसे पूरा सेव करवाना चाहता था, बिकॉज जो बार्बर था वो बहुत ही टॉकेटिव था, बहुत ज़्यादा बात करता था, बातूना था, और जो सुल्तान है वो उसे सारी चीज़ें देकर अपनी सेव पूरी करवाना चाहता था। ओके, और उससे छुटकारा पाना चाहता था। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 to 16 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। टोटल आपके इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक हमने आज की क्लास में क्वेश्चन प्लस आंसर राइट किया है। तो आप केयरफुली इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी वर्कबुक में फिलअप करेंगे। Then after, next is question number 2. Write the correct option A, B, C or D in the box. First is the barber was very. The barber was very. Option A, quiet. Option B, talkative. Option C, patience. Option D, impatience. तो हमें राइट करना है इसमें करेक्ट आंसर। द बार्बर वॉज वेरी, बार्बर बहुत कैसा था? क्वाइट, शांत तो नहीं था, धैर्यवान भी नहीं था, एम्पेशेंस भी नहीं था, कैसा था? टॉकेटिव, मीन्स बातूना था, बिकॉज हमारी स्टोरी का नेम ही है टॉकेटिव बार्बर। तो बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन question number 2. Question number 2 is, instead of shaving the sultan, the barber. Instead of shaving the sultan. Instead means होता है के बजाय, means सुल्तान की सेविंग करने के बजाय the barber, बार्बर क्या कर रहा था वो बताना है। तो ऑप्शन ए, स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, मीन्स बिना रुके बातें कर रहा था। ऑप्शन बी, स्टार्टेड सिंगिंग नॉन स्टॉप, बिना रुके गा रहा था। ऑप्शन सी, फेल asleep, सो रहा था। ऑप्शन डी, वेंट होम, या होम चला गया था।
टेल मी डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ सेविंग द सुल्तान द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। मीन्स सुल्तान की सेविंग करने की बजाय बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। मीन्स जो बार्बर है वो नॉन स्टॉप टॉकिंग कर रहा था। राइट, डू यू अंडरस्टूड? द नेक्स्ट इज then question number 3rd, the barber had blank brothers. The barber had blank brothers. Tell me dear students, how many brothers have barber के कितने भाई थे? The barber had 6 brothers. The barber had 6 brothers. बार्बर के 6 brothers थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द बार्बर। अकॉर्डिंग टू द बार्बर मीन्स बार्बर के अनुसार। ऑप्शन ए, ही वॉज द क्लेवरेस्ट ब्रदर। ऑप्शन बी, he was the eldest brother. ऑप्शन सी, he was the most talkative brother. या ऑप्शन डी, he was the quietest brother. तो जो बार्बर है, जब सुल्तान ने बार्बर को क्या बोला था? टॉकेटिव, है ना। तो इस बात से जो बार्बर है वो हर्ट हुआ था और फिर वो अपने 6 ब्रदर्स के बारे में और अपने बारे में बताता है कि जो उसके 6 ब्रदर्स हैं, आप उन्हें टॉकेटिव बोल सकते हैं, बट वो अपने बारे में क्या बताता है? ही वॉज द क्लेवरेस्ट ब्रदर, मीन्स वह बहुत होशियार भाई है। या फिर ही वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर, या फिर वह सबसे बड़ा भाई है। या ही वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर, वह सबसे बड़ा भाई था। या फिर ही वॉज द मोस्ट टॉकेटिव ब्रदर, वह सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाई था। या फिर ही वॉज द क्वाइटेस्ट ब्रदर, वह सबसे कम बोलने वाला ब्रदर था। तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बार्बर, बार्बर के अनुसार वह जो है कैसा था? बार्बर के अकॉर्डिंग ही वॉज द क्वाइटेस्ट ब्रदर, मीन्स बाकी उसके ऑल ब्रदर्स के कंपैरिजन में वह बहुत ही शांत था। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द बार्बर, बार्बर के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 5th इज द सुल्तान ऑफर्ड ब्लैंक टू द बार्बर। सुल्तान ने बार्बर को क्या ऑफर किया? ऑप्शन ए 3 सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन बी 3 गोल्ड कॉइन्स, ऑप्शन सी 5 गोल्ड कॉइन्स, ऑप्शन डी अ बंडल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो द सुल्तान ऑफर्ड 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने क्या ऑफर की थी बार्बर को? 3 गोल्ड कॉइन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 6th नंबर, the barber refused to leave the sultan's house because the barber refused means होता है मना करना, to leave the sultan's house because बार्बर ने सुल्तान के हाउस से जाने से मना कर दिया, because क्योंकि। ऑप्शन ए, the sultan had ordered him to come, ऑप्शन बी, द सुल्तान refused to pay him, ऑप्शन सी, द सुल्तान was angry with him, या ऑप्शन डी, he wanted money and food। तो जो बार्बर है उसने सुल्तान के हाउस से जाने से रिफ्यूज क्यों कर दिया था? रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। मना क्यों कर दिया था?
बिकॉज द सुल्तान हैड ऑर्डर्ड हिम टू कम, क्योंकि वह कहता है कि मुझे सुल्तान ने ही आने का ऑर्डर दिया था. ओके, द सुल्तान हैड ऑर्डर्ड हिम टू कम. ऑप्शन नंबर ए. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7. The Sultan was in hurry because सुल्तान जल्दबाजी में था because ऑप्शन ए he had to go to court, वह कोर्ट जाना चाहता था. ऑप्शन बी he had invited his friends for a feast at noon. At noon उसने अपने few friends को feast के लिए invite किया था. C number, he had to go for hunting. And D number, he was getting late for a feast. Question is, आपका क्वेश्चन था द सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज मीन्स जो सुल्तान है वह जल्दबाजी में था. वाई? बिकॉज क्योंकि ऑप्शन ए ही हैड टू गो टू कोर्ट. ऑप्शन बी ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ फीस्ट एट नून. तो सुल्तान जल्दबाजी में क्यों था? बिकॉज उसने अपने फ्यू फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए इन्वाइट किया था आफ्टरनून में. राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. देन 8 नंबर, the barber had forgotten that. The barber had forgotten that. Option A, he had to shave the sultan. He had to take his money from the sultan. Option C, he had invited his friends. Option D, he had to go to meet his friends. barber क्या भूल गया था? आंसर इज ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स. बार्बर भूल गया था कि उसने भी अपने फ्यू फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए इनवाइट किया है. राइट? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 9. The Sultan wanted to get rid of the barber, so he offered him. The Sultan wanted to get rid of the barber. सुल्तान बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था. so he offered, इसलिए उसने उसे ऑफर्ड किया. क्या ऑफर किया था सुल्तान ने? ऑप्शन ए मोर मनी, अधिक मनी. ऑप्शन बी अ राइड ऑन हिज हॉर्स, अपने हॉर्स पे राइड करने के लिए ऑफर किया था. या फिर ऑप्शन सी सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स ऑफर किए थे. या फिर ऑल द फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. द सुल्तान वांटेड टू गेट राइड ऑफ द बार्बर, सो ही ऑफर्ड हिम ऑल द फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट. सुल्तान बार्बर से राइट पाना चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था. सो ही ऑफर्ड हिम ऑल द फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 10. द बार्बर डिमांडेड ब्लैंक अलॉन्ग विद द फूड. बार्बर ने फूड के अलावा और किस चीज की डिमांड की? ऑप्शन ए सम मनी. ऑप्शन बी सम डिशेस. ऑप्शन सी फ्रूट फॉर डेजर्ट. या ऑप्शन सी ड्रिंक्स. तो जो सुल्तान ने बार्बर को ऑल फूड ऑफर कर दिया था, देन आफ्टर बार्बर ने सम फ्रूट्स की डिमांड की. राइट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. देन 11th नंबर, द बार्बर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज वेरी
जेनरस। बार्बर ने किंग से कहा कि वह बहुत ही जेनरस है, दयालु है, उदार है, उदार है। ओके, जेनरस में उदार, बिकॉज जो सुल्तान है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किसे दी थी, बार्बर को दी थी, इसलिए वो बोलता है कि यू आर जेनरस, आप बहुत उदार हैं, जेनरस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। बार्बर सुल्तान की बियर्ड सेव कर रहा था। नो, फॉल्स, बिकॉज जो बार्बर है वो सुल्तान की हेड सेव कर रहा था, नॉट अ बियर्ड। ओके, देन सेकेंड इज द सुल्तान गैव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दी। यस, ट्रू। देन थर्ड इज द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स हाउस। बार्बर सुल्तान के हाउस को, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बार्बर ने सुल्तान के पैलेस को छोड़कर जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। यस, इट्स ट्रू। एंड द लास्ट, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज पूरे चैप्टर में कहीं भी सुल्तान के ब्रदर के बारे में राइट नहीं किया है, राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, that is all for today and today is your homework. आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 53 एंड पेज नंबर 54। आज जो क्लास में आपको वर्क कराया गया है ये ऑल आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, एंड बिफोर 5 PM आपको सबमिट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, that is all for today. Thank you.